की क्लास में हम देखने वाले हैं जो लेसन नंबर 2 है हमारी 12th फिजिक्स का, है ना? विद्युत विभव तथा धारिता। उस लेसन में से हम लोग देख रहे हैं कि एक बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव जो होता है, उसकी गणना किस प्रकार की जाती है। क्वेश्चन किस प्रकार से आएगा? क्वेश्चन आएगा कि किसी एक बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव की गणना कीजिए या किसी बिंदु पर विभव का व्यंजक स्थापित कीजिए। इंग्लिश में आएगा कि डिड्यूस द expression for electric potential at a point due to point charge। ओके, तो हम शुरू करते हैं। देखिए क्या दिया हुआ है, अपने को सबसे पहले क्या पता है, विभव के बारे में हम लोग जानते हैं। विभव के बारे में क्या जानते हैं कि विभव किसको बोलते हैं, कि विभव हम लोग बोलते हैं कि किसी बिंदु पर विद्युत विभव जो होता है वो प्रति एकांक परीक्षण धनावेश जो होता है उसको अनंत से किसी बिंदु तक लाने में जो किया गया कार्य होता है उसके बराबर होता है। इसको आपको ध्यान होगा, हमने लिखा था V बराबर W/Q। अगर हम बोले कि अनंत से किसी बिंदु A तक लाना है तो हम लोग लिखेंगे V = W अनंत से लेके कहाँ तक, किसी बिंदु A तक। और किसको ला रहे हैं हम, तो पॉइंट चार्ज Q0 को हमें लाना है। तो अगर हमें किसी टेस्ट चार्ज Q0 को इंफिनिटी से किसी पॉइंट A तक लाने में हमें वर्क डन करना पड़ता है, अगर उन दोनों का रेशियो देखा जाए तो किसके बराबर निकलता है, वो आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बराबर निकलता है। इसके बाद में आपको ये भी पता है कि अदिश राशि है और बाकी सब चीजें हम लोग डिस्कस कर चुके। अभी हम लोग क्या देख रहे हैं, अभी हम लोग देख रहे हैं एक बिंदु आवेश के कारण, ठीक है। अगर एक इस बिंदु आवेश की बात करूं, हम बोल रहे हैं किसी एक बिंदु आवेश के कारण हमें किसी बिंदु पर क्या करना है, विद्युत विभव की सूत्र की स्थापना करनी। तो देखते हैं। देखिए हमने क्या माना है, हम मान रहे हैं कि ये चित्र है, हम लोग क्या कर रहे हैं, किसी बिंदु आवेश के विभव की बात कर रहे हैं। तो हम क्या मान रहे हैं कि ये बिंदु O है, इस बिंदु O पर कोई बिंदु आवेश Q है, ठीक है। हमने क्या किया, किसी बिंदु O पर एक बिंदु आवेश या पॉइंट चार्ज Q रखा है, जिसके कारण, ठीक है, जिसके कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र में हमें क्या करना है, एक परीक्षण आवेश, ठीक है, एक परीक्षण आवेश को क्या करना है, उस परीक्षण आवेश को अपन क्या बोल रहे हैं, इस परीक्षण आवेश को बोल रहे हैं अपन Q0, ठीक है। तो हम बोल रहे हैं कि ये कोई परीक्षण आवेश Q0 है, इसको हमें क्या करना है, इस बिंदु A से बिंदु B तक हमें क्या करना है, dr दूरी पर विस्थापित करना है। तो देखिए ये dr दूरी स्थापित हम इस प्रकार बना देते हैं, ठीक है। dr दूरी तक हमको क्या करना है, विस्थापित करना है। देखिए इसमें विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर की तरफ होगी, इसमें विद्युत क्षेत्र की दिशा ये होगी, ठीक है। आया समझ में? ये हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं और इस पर जो बल लगेगा वो किधर लगेगा, बी से ए की ओर लगेगा, ठीक है। तो इस बल को हम लोग बोल देते हैं कि कितना बल लग रहा है, ये लग रहा है एफ। क्योंकि ये किसको बता रहा है, ये पॉइंट चार्ज के कारण है या फिर बिंदु आवेश की बात कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, Q0E हो जाएगा। क्योंकि एफ बराबर कितना होता है, QE होता है। तो यहाँ पे एफ जो बल लग रहा है वो किसके बराबर हो जाएगा, Q0E के बराबर हो जाएगा, ठीक है। एक बार और रिवाइज करवा रहा हूँ, क्या दिया हुआ है कि चित्र में हमने एक बिंदु आवेश, एक बिंदु O है जिस पर आवेश हमने Q रखा हुआ है, ठीक है। एक आवेश रखा है जिसके कारण यहाँ पर एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। और इस उत्पन्न विद्युत क्षेत्र में हमने क्या किया है, एक परीक्षण आवेश रखा है। मान लो कि एक परीक्षण आवेश कहाँ रखा है, यहाँ पे A पॉइंट पर रखा है, ठीक है। तो हमको क्या करना है, इस परीक्षण आवेश Q0 को, या जो पॉइंट चार्ज है या टेस्ट चार्ज जिसको बोलते हैं, इसको हमें पॉइंट A से पॉइंट B तक या बिंदु A से बिंदु B तक पूरी dr तक विस्थापित करना है। तो आपको पता है कि किसी को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक विस्थापित करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ कार्य करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो कार्य अगर हम कर ले, उस कार्य की हम बात अगर कर लेते हैं और उसमें हम परीक्षण आवेश का अगर डिवाइड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें यहाँ पर जो हमारा पोटेंशियल निकालना है, विद्युत विभव, उसका व्यंजक हमको प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो इसका जो आपका एक्सप्लेनेशन है वो आपको लिखना है ना, ये चित्र बना है ना, चित्र के बाद में एक्सप्लेनेशन लिख लेना। अब मैं बात कर रहा हूँ कि अपन को शुरू कैसे करना है। देखिए सबसे पहले हमको क्या करना है, बल की बात करते हैं। क्या, कौन सा बल, बिंदु बिंदु A पर क्या लगेगा,
बिंदु ए पर परीक्षण आवेश जो है ना, बिंदु ए पर परीक्षण आवेश Q0 पर, है ना, विद्युत क्षेत्र के कारण, इस विद्युत क्षेत्र के कारण एक बल लगेगा, तो इस विद्युत क्षेत्र के कारण लगने वाला बल कितना होगा, के कारण लगने वाला बल कितना हो रहा है, वो हो रहा है आपका F बराबर Q0E। अब देखो F बराबर Q0E हो गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें एक्चुअल में इस पॉइंट चार्ज को जो Q0 है इसको यहाँ से यहाँ पर मीन्स A से B बिंदु तक हमको क्या करना है, लाना है। तो क्या करना पड़ेगा हमको, हमको इसे, ये जो विद्युत क्षेत्र है, देखो विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर है, B से A की ओर है, इधर की साइड दिख रहा है विद्युत क्षेत्र, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अगर A से B बिंदु तक Q चार्ज को ले जाना है Q0 को, तो हमें इस विद्युत क्षेत्र के विपरीत क्या करना पड़ेगा, कुछ काम या कुछ वर्क करना पड़ेगा। तो देखिए कार्य बराबर कितना होता है, वर्क बराबर होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, है ना। तो अभी हमें क्या करना है, सिर्फ डी आर खिसकाना है, मतलब ए से बी बिंदु तक लाने में सिर्फ डी आर विस्थापन करवाना है। तो आपको कितना वर्क करना पड़ेगा, अभी हमको करना पड़ेगा इसके लिए सिर्फ एक पॉइंट के हिसाब से हमें करना पड़ेगा डी डब्ल्यू कार्य, और डी डब्ल्यू कार्य बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा फोर्स कितना लग रहा है, बल लग रहा है आपका एफ, और विस्थापन कितना कर रहे हैं, विस्थापन कर रहे हैं डी आर, ठीक है। तो ये कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा एफ डी आर कॉस थीटा, है ना। ये एफ डॉट डी आर, ये मतलब ए डॉट बी का फॉर्मूला लग जाएगा। तो ए कॉस थीटा कितना लग रहा है यहाँ पर, आप ध्यान से देखिए, एंगल डब्ल्यू बराबर एफ डॉट डी आर हो जाएगा, तो इसको हम लिखेंगे एफ डी आर कॉस थीटा, ए डॉट बी इसके फॉर्मूले से ए बी कॉस थीटा। यहाँ पे थीटा बराबर कितना आ रहा है, थीटा बराबर आ रहा है आपका 180 डिग्री, तो 180 डिग्री लिख देंगे। तो ये हो जाएगा एफ डी आर कॉस 180 डिग्री। तो कॉस 180 डिग्री कितनी वैल्यू होती है, cos 180 डिग्री की वैल्यू होती है -1। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका माइनस, एफ की वैल्यू रख देते हैं, एफ की वैल्यू कितनी है Q0E, ओके, Q0E dr। तो ये क्या किया है आपने, ये आपने वर्क डन किया है, ठीक है। अब आप बोल रहे हैं कि इन दोनों के बीच में एक एंगल 180 डिग्री कैसे हुआ, तो देखिए एफ और डी आर जो है वो विस्थापन, एफ जो है और जो डी आर है उनकी जो डायरेक्शन है वो क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है, ठीक है, दिख रही है डायग्राम से। तो इस कारण यहाँ पर जो एंगल है इन दोनों के बीच में वो कितना होगा, वो होगा 180 डिग्री। सिंस देखिए अभी हमने सिर्फ किया है, सिर्फ ए से बी तक लाने में किया गया कार्य। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है, अगर हमें पूरा विद्युत विभव पता करना हो तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका कुल कार्य जो है उसकी हमको बात करनी होगी। तो हमें आप क्या कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि किसी परीक्षण आवेश को अनंत से इस बिंदु ए तक लाने में किया गया कार्य हम बोल रहे हैं, इसलिए हम अब क्या बोल सकते हैं, परीक्षण आवेश को, परीक्षण आवेश को अनंत से कहां पे लाना है, अनंत से बिंदु ए तक लाने में किया गया कार्य, बिंदु ए तक लाने में किया गया कार्य। कितना होगा ये होगा आपका W, ठीक है। W कहां से कहां तक, अनंत से कितनी दूरी कर रहे हैं हम लोग, 8 दूरी है ना, R विस्थापन करवा रहे हैं कुल। तो देखिए कितना हो जाएगा, ये इसी की बात करें तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा इंफिनिटी टू R कितना Q0E dr, ठीक है। आपको पता होगा कि जो E होता है इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, अगर वो बिंदु आवेश Q के कारण R दूरी पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने लेसन नंबर 1 में निकाला था वो कितना निकला था, किसकी बात कर रहा हूं, E की बात कर रहा हूं। कितना था, वो था आपका 1/4πε0 Q/R²। क्या है ये है आपका बिंदु आवेश के कारण, है ना, आपको याद आ रहा होगा
के कारण दूरी r पर क्या था, विद्युत क्षेत्र है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम इसका उपयोग कर लेंगे कहां पर, इस वाली इक्वेशन में। क्या करें, W कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा माइनस इंफिनिटी टू R। ठीक है, Q0 आपके पास पहले से है। अब हमको क्या करना है, हमको E की वैल्यू रखना है। ठीक है, तो E की वैल्यू कितनी होगी, 1/4πε0 Q। ठीक है, ये Q, तो एक Q, एक ये पहले से Q था, Q0 है, एक Q अपॉन 1/4πε0। ठीक है, और कितना हो जाएगा, अपॉन R²। ठीक है, और ये किसके साथ चल रहा है, dr तो है ही सही आपके साथ। अब देखिए हमारे पास में ये r है, दूरी का है, और आपको क्या करना है, dr करना है। इसका मतलब ये सब क्या आ जाएंगे, बाकी सारी चीजें क्या हो जाएगी, बाहर आ जाएंगी। तो आपके पास कितना बचेगा, बाहर बचेगा Q0 4πε0। अब हम लोग इंटीग्रल की बात कर रहे हैं, है ना, तो ये कितना हो गया, ये आपका होगा इसका, एक बार और लिख देता हूं ताकि आपको स्टेप क्लियर हो जाए। ठीक है, ये बचा हमारे पास। अब हमको क्या करना है, 1/r² का समाकलन करना है। तो 1/r² का समाकलन कैसे करेंगे, देखिए ये r⁻²⁻2 हो जाएगा, फिर r⁻2 + 1 अपॉन फिर -2 + 1 करेंगे। ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका माइनस, ठीक है, ये बनेगा Q0/4πε0। एक बार करके बता रहा हूँ, है ना, ये बनेगा माइनस का 1/r। लिमिट रखेंगे, लिमिट कितनी है यहाँ पर, r और इंफिनिटी। सबसे पहले आप क्या रखेंगे, अपर लिमिट रख देते हैं। तो देखिए ये माइनस, ये वाला माइनस, दोनों माइनस माइनस मिलकर कितने हो गए, प्लस, कितना हो गया, Q0/4πε0 कितना होगा, r। ठीक है, r लिमिट रख रहे हैं। फिर माइनस करके जब आप लिखोगे तो देखिए क्या बनेगा, यहाँ पे हो जाएगा r, यहाँ पे लिमिट रखेंगे इन्फिनिटी। तो जब 1/∞ करेंगे तो नेक्स्ट वाला पार्ट कितना हो जाएगा, पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। तो आपके पास क्या मिला, आपके पास मिल गया हमारा फाइनली जो वर्क डन है इंफिनिटी टू r, या फिर हम बोले कि अनंत से किस बिंदु तक, a बिंदु तक कितनी दूरी तय करनी पड़ रही है, हमको r डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ रही है। तो अनंत से r तक बिंदु को लाने में किया गया कार्य कितना निकल के आ गया हमारे पास, वो निकल के आ गया 1/4πε0। ठीक है, कितना बन गया, वो बन गया Q0/r। ओके, अब हमें क्या करना है, देखिए W निकल गया। शुरू में ये मैंने बोला था कि हमको क्या निकालना, विभव निकालना, हमको पोटेंशियल निकालना। तो इसलिए बाय डेफिनेशन की हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, बिंदु A पर विभव करेंगे। बिंदु A पर जो हमें विभव निकालना है ना, हमें क्या कर रहे हैं, पोटेंशियल एट पॉइंट A कितना होगा, फॉर्मूले के हिसाब से, है ना। तो देखिए कितना होता है फॉर्मूला, इनफिन W/Q0, तो W/Q। ठीक है, हम बात किसकी कर रहे हैं, Q0 की कर रहे हैं। हमारा जो परीक्षण आवेश या जो टेस्ट चार्ज हो क्या है, Q0। हम बात किसी कर रहे हैं, W की। तो W के लिए क्या किया हमने, अनंत से R बिंदु तक लाए। हम क्या करेंगे, सिंपल सा ये जो वैल्यू है वर्क डन की, ये यहाँ पर VA में रख देते। हमने क्या किया, VA में हमने वैल्यु रख दी, किसकी, W की। तो कितना बनेगा, ये बनेगा 1/4πε0 Q0/R, और इस पूरे के अपॉन में कौन आएगा, इस पूरे के अपॉन में Q0 आएगा। क्या समझ में आ रहा है आपको, आपको ये समझ में आ रहा है कि इस Q0 से ये वाला Q0 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास क्या बचेगा, आपके पास सिंपल बचेगा VA कितना, 1/4πε0 Q/R। इसकी यूनिट क्या होती है, वोल्ट। ठीक है, तो हमने क्या निकाल लिया, हमने निकाल लिया है किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव। हमने निकाला है पोटेंशियल एट पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ठीक है, अगर हम बोलें कि ये वाला हम किसी ऐसे माध्यम की बात करें जिसका परावैद्युतांक कितना हो, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अगर K हो, तो उस केस में क्या होगा, आपको ज्यादा कुछ परेशान होने की जरूरत नहीं है। उस केस में इसका आंसर हो जाएगा 1/4πε0 K Q/R वोल्ट। ठीक है, तो दोनों के दोनों कंडीशन आपको समझ में आ गई होगी।